हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिग बॉस हाइलाइट्स। बिग बॉस 18 के वीकेंड का वॉर एपिसोड में 2 नवंबर को काफी धमाल हुआ। घर वालों ने एक दूसरे के बारे में जमकर भड़ास निकाली, दिवाली के मौके पर एक दूसरे को तोहफा दिया और इसी के साथ किसे घर से बाहर देखना चाहते हैं उस बारे में भी खुलकर राय रखी, जिसके बाद घर वालों में कलेश ही देखने को मिला। साथ ही 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हुई। कशिश कपूर और दिग्विजय सिंह राठी शो का हिस्सा बने। स्टेज पर उनकी लड़ाई देख सलमान खान भी पस्त हो गए। एपिसोड की शुरुआत में सलमान ने शिल्पा से पूछा कि घर का किंग कौन है, तो उन्होंने खुद को कहा, और चाहत से पूछा कि क्वीन कौन है, तो उन्होंने शिल्पा का नाम लिया। करण से पूछा कि गुलाम कौन है, तो वो अविनाश का नाम लेते हैं, और इसके बाद विवेंश से पूछा कि विक्टिम कार्ड कौन खेलता है, तो उन्होंने चाहत पांडे का नाम लिया और कारण बताया। फिर सलमान ने चाहत से पूछा कि उनके हिसाब से कौन खेलता है विक्टिम कार्ड, तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं। इसके बाद श्रुतिका से पूछते हैं कि एज कार्ड कौन खेलता है, तो ये शिल्पा का नाम लेती हैं। ईशा से पूछता है कि गर्ल कार्ड कौन खेलता है, तो वो चाहत पांडे का नाम लेती है। इसके बाद अविनाश से पूछते हैं कि धमकी कार्ड कौन खेलता है, तो वो रजत दलाल का नाम लेते हैं। श्रुतिका ने सलमान खान को कहा कि विवियन के बोलने के तरीके से उन्हें दिक्कत है। वो विवियन से आराम से बात करती है, लेकिन उनकी तरफ से जो जवाब आता है वो दुखी करने वाला होता है। उन्होंने कब वाले वाक्य का भी जिक्र किया जहां सलमान ने विवियन का साइड लिया। इसके बाद श्रुतिका से सलमान खान हंसी मजाक करते हैं और उनके पति अर्जुन की फोटो दिखाते हैं कि वो थाईलैंड में है। इसके बाद सलमान ने घर के लड़कों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया। विवियन ने एक्ट किया और उनको 2 हार्ट मिले। अविनाश ने डांस किया और उनको 4 हार्ट मिले। तजिंदर सिंह बग्गा ने भी डांस किया और उनको 6 हार्ट मिले। इसके बाद रजत आए और उन्होंने धमकी दी, जिसके बाद उन्हें 5 हार्ट मिले। करणवीर मेहरा ने 1 लाइनर चुम के लिए बोला और उन्हें 6 हार्ट मिले। इसके बाद शहजादा आए और उन्होंने गाना गाया, जिसके बाद उन्हें 9 हार्ट मिले। फिर अरफीन आए और उन्होंने भी गाना गाया और उन्हें भी 9 हार्ट मिलते हैं। करण ने शहजादा, तजिंदर, सारा, एलिस, ईशा, चाहत पांडे, रजत दलाल, श्रुतिका, अविनाश, शिल्पा और चुम का नाम लिया जो शो से बाहर जाएगा। विवियन का आखिरी नाम लिया। विवियन ने चाहत को और अविनाश रजत दलाल को तोहफा दिया। इसके बाद ईशा ने चाहत को कॉमन सेंस का तोहफा दिया और नमक वाला रसगुल्ला खिलाया। इसके बाद चाहत ने तहजीब और तमीज का तोहफा विवियन को दिया। अरफीन ने अविनाश को, शिल्पा ने तजिंदर को तोहफा दिया। एलिस ने चाहत को हाइजीन का तोहफा दिया। श्रुतिका ने फेक बनकर दिन गुजारने का तोहफा शिल्पा को दिया। सारा ने विवियन को दिया। रजत ने शिल्पा को तोहफा दिया। वहीं शहजादा ने क्लैरिटी का तोहफा रजत को दिया। शहजादा धामी घर से बेघर हो गए। उनका सफर शो में खत्म हो गया और वो सभी घर वालों से मिलकर बाहर निकल गए। सलमान खान की जगह अब बिग बॉस 18 में हर रविवार रवि किशन का डंका बजेगा। वो अपने एक नए सेगमेंट के साथ शो में नजर आएंगे। 3 नवंबर के एपिसोड में उन्होंने शुरुआत भी की। हाय दैया विद रवि भैया गर्दा उड़ा देंगे में भोजपुरी स्टार नजर आए। उन्होंने घर वालों के साथ ढेर सारी मस्ती की, कुछ टास्क करवाए। वहीं चाहत पांडे के हाइजीन पर विवियन और एलिस ने फिर से टीका टिप्पणी की। कशिश कपूर और दिग्विजय सिंह की एंट्री से घर वालों में एक अलग ही बदलाव देखने को मिला। जेल में कैद रजत और श्रुतिका ने घर वालों को मेन्यू लिखकर दिया कि क्या बनेगा और कब बनेगा, लेकिन उसके विपरीत घर वाले कॉफी बनाकर पीने लगते हैं। वहीं सारा सारी कॉफी कूड़ेदान में फेंक देती है। इधर ईशा और चाहत पांडे में बहस होने लगती है। औकात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। विवियन ने जाकर शिल्पा को कहा कि सारा ने कॉफी फेंक दी और जब पूछा तो उनसे कहा कि मेरी मर्जी। शिल्पा ने कहा कि गलत किया उसने। उधर रजत दलाल से अविनाश भिड़ते नजर आए हैं। रजत ने कहा कि जीप से टॉयलेट साफ करवा सकते हैं। वहीं जब पोहा बनना होता है तो रजत ने सिंपल पोहा लिखा था, लेकिन विवियन ने टाइम गॉड होने के नाते उनसे आलू प्याज सब डलवाकर और उस पर भी बहुत बहसबाजी हुई। इसके बाद विवियन ने रजत से दिवाली के मौके पर मीठा बनाने के बारे में पूछा तो वो राजी हुए। घर में रजत और श्रुतिका ने घर वालों का राशन कंट्रोल किया, जिससे घर में गहमा गहमी जैसा माहौल देखने को मिला। रवि किशन ने रजत दलाल से कहा कि वो लगातार लोगों को कॉपी कर रहे हैं, असल रजत कहाँ है, तो रजत ने कहा कि साइन किया है तो हाथ नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद रवि ने कहा कि घर वालों में जिगरा नहीं है सामने खुलकर बात करने का, अब सच बोलकर खेलते हैं, सब बचकर खेलते हैं, मुखौटा लगाए हुए हैं। रवि ने रजत से कहा कि हर चीज मारपीट से नहीं होती, छोटी छोटी धमकी क्यों देना, तो रजत ने कहा कि वो अपनी इमेज यहाँ साफ करने नहीं आए हैं, अच्छी चीजें दिखाने आए हैं। विवियन ने कहा है कि रजत ने अभी तक देखा ही क्या है, इनकी धमकी फनी लगती है। रजत फिर मारपीट की बातें करने लग जाते हैं और इसके बाद चाहत पांडे से बात करते हैं।
पूछते हैं कि वो जब इतना प्यार से बात कर रही है तो क्यों कौवा बन जाती है। तो चाहत ने कहा कि यहाँ बात करने का तरीका लोगों का ऐसा होता है कि उन्हें गुस्सा ही आ जाता है। रवि ने फिर चाहत से पूछा कि सारा और अरफीन घर में क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके पूछने से पहले ही रवि किशन हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि उन्हें पहले बोलने दें। फिर सारा से बोलते हैं कि वो जाग जाएं, बहुत बड़ा शो है। फिर करण को बोलते हैं कि वो और ज्यादा खुले और अपना नटखटपना दिखाएं, क्योंकि अब 5वें हफ्ते में है। इसके बाद वो टाइम मैन ऑफ द वीक का टैग विवियन को देते हैं। घर में आने से पहले कशिश और दिग्विजय की एंट्री वीडियो दिखाई गई, जिसे देखने के बाद ईशा और विवियन से बिग बॉस ने पूछा कि नाम तो हो रहा है, भले बदनामी ही सही, तो वो सहमत होते हैं। वहीं आने वाले एपिसोड में दिग्विजय टॉयलेट की ड्यूटी करने से मना कर देते हैं। बिग बॉस विवियन को घर के 8 लोगों को नॉमिनेट करने की पावर देते हैं, जहां करणवीर से उनकी बहस हो जाती है। तो ये थे बिग बॉस की कुछ रीसेंट हाइलाइट्स। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।